आजा आजा। इश्तियाक, तुम क्या सोच कर गए थे? कभी वापस नहीं आओगे? हाँ बस इश्तियाक भी बताएं जरा। सबसे पहले गले मिलो। और मैं नहीं मिलना। अब मिलो यार। और मैं नहीं मिलना स्नेक को। वो जी में कह रहा हूँ ना, मिलो। तुम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, कभी कुछ नहीं। तुम्हें पता है दुर्दाना इश्तियाक को लेके वापस आ गई। बेटी का घर बसा लिया उसने, और एक तुम हो, अपने और मुझी के बीच में मैं बात ही नहीं करने देती। मुझे कहीं भाग के थोड़ी चला गया, बैठा हुआ है आराम से अपने घर में। अगर आप लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, बता दें मुझे, चली जाती हूँ मैं इस घर से, रह लूँगी किसी हॉस्टल में। बेटा मुझी को भी लेके आना चाहते हैं इस घर में, क्योंकि अपना कमरा देने के लिए तैयार है। और जब तक तुम लोगों के फ्लैट का वो इशू सॉल्व नहीं होता, तुम लोग यहाँ रहो आराम से। बाबा मैंने बात की थी मुझी से, वो विलिंग नहीं है। उसकी तो अपनी फैमिली से भी बहुत अच्छी तरह से बनना शुरू हो गई, उल्टा मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं वहाँ जाके रहूँ। दूरियां रिश्तों में भी फासले पैदा कर देती हैं। तो क्या करूँ, मैं वहाँ पे रहना शुरू कर दूँ? बेटा कम से कम आना जाना तो हो ना। बाबा मैं जॉब करूँ, कर्जे उतारूँ, केस लड़ूँ, अपनी टूटी फूटी नींदें पूरी करना शुरू करूँ, और क्या क्या करूँ मैं? मुझे यहाँ आने से क्यों अवॉइड कर रहा है? क्यों आएगा वो यहाँ पे बाबा? जुगते सुनने, डब्बू और कुकी से अपना मजाक उड़वाने, आप लोगों की नसीहतें सुनने। और हम लोग मिल लेते हैं ना बाहर, कोर्ट में, कभी कॉल सेंटर, या कभी किसी रेस्टोरेंट में। काफी नहीं है? शाजिया चौधरी आई है। कौन शाजिया चौधरी? कॉलीग है इसकी, काम करती है साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? आप कुछ खा पी कर आई हैं या फिर लाऊं आपके लिए कुछ? प्लीज़ यहाँ पर फेंट मत हो जाइएगा, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं खा के आई हूँ। गुड। वो एक्चुअली उस दिन के लिए भी आपसे माफ़ी मांगनी थी। काफ़ी इट्स ओके। हम कुछ देर बैठ के नो, आई मीन मुझे ऑफिस जाना है, वरना मुझे देर हो जाएगी। मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार है। अच्छी बात है। मेरा इस दुनिया में उनके सिवा और कोई नहीं। मुझे बाबा के सिर की कसम, उस दिन मैडम को बहुत ब्रीदिंग इशू हो रहा था और हम नेबुलाइजर लेने के लिए मैं जानती हूँ। मेरी वजह से आप दोनों के बीच आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। देखिए खदीजा, ये बात सच है कि आपकी शादी से पहले मैं अपने और मुस्तफा के रिश्ते के बारे में सोचती थी। मुझे पता है, आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफा आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, मुझे भी नहीं। मैं जानती हूँ। तो फिर क्या? आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह आप दोनों को हमेशा ऐसे खुश रखे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बिल्कुल भी। मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? आई एम श्योर आपने जो कहना था आप कह चुकी होंगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वरना मैं आपको अंदर जरूर बुलाती हूँ। आई एम श्योर आप मेरी रिक्वेस्ट तो समझ। बहुत अच्छी लड़की है मुझी। तलाक के बाद तुम इसी से शादी कर लेना प्लीज़, तुम्हें बहुत खुश रखेगी।
सब आपकी वजह से हुआ है बाजी। पेशी से पहले ठप्पे लगवा दिए आपने, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इतनी सी इज्जत थी उसके सामने, वो भी नहीं रही अब। यार प्यार में क्या इज्जत क्या बेइज्जती, क्यों तंग करा? सही बात। सारा मसला ना इज्जत बेइज्जती का ही होता है। जिस औरत के सामने आपकी 2 टके की इज्जत ना रही हो, वो क्यों रहेगी आपके साथ? क्यों, मैं नहीं रहा? सही बात है। स्माइल देखें जरा उसकी, गालियां दे रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, आप भी आइए। बड़ी हाँ में हाँ मिला रहे थे ना, देखें जरा क्या तमाशा हुआ है, दिखाएं। उई, छोड़ यार इस बात को। मेरे पास जो प्लान है ना, किसी ने प्लान का नाम दिया ना, मैंने उसका सर फाड़ देना। सुन तो सही है। ओ यार मैं नहीं सुनना, इन्हें सुनाए जो भी सुनाने हैं। और रजिस्ट्री ऑफिस में बंदा मिल गया हमें, ओरिजिनल फाइल वाला। फाइल हमारे हाथ लग सकती है। क्या बना हमजा? बिल्डर्स ने रजिस्ट्री वालों को जितने पैसे खिलाए हैं वो पैसे तुम लोग कभी नहीं दे पाओगे। उन्होंने बात करने से भी इनकार कर दिया है। मुझे तो लगता है ये प्लॉट पक्का उसी औरत का है, तो ये फाइल कोर्ट तक कभी नहीं पहुंचने देगी। यार डेजू, सॉरी। बस बेटा दुआ करो ये मैडम मान। सर बात करते हैं ना। हाँ। मैडम आ गई हैं। हाँ? आ गई है मैडम। चल इधर आए। अल्लाह करे मान जाए। अब अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई। मैम हम सब आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए। हम जानते हैं वो प्लॉट आपका है, बिल्डर ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमें तो नहीं पता था उस प्लॉट का क्या स्टेटस है। मैम बिल्डर तो फिरौन है जी, उसकी तरफ से हम मरे हम जिए उसकी बला से। उसने तो अपनी जेबें भर ली हैं। अब आप कोर्ट के चक्कर काटे और हम रुलते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो सब समझती हैं, हमारी तकलीफें जानती। खुदारा हम पे रहम करेगा। मैडम मियाँ साहब सही फरमा रहे हैं। मैम 2 दफा आपके सामने इन्होंने मार खाई है, अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कुछ तो रहम करें प्लीज। मैडम हमने सिर्फ पैसे नहीं जोड़े, हमने अपना चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते सब कुछ इन्वेस्ट किया। मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे हाल पे रहम करें। मैम देखिए, बिल्डर आपको दूसरा प्लॉट ऑफर कर रहा है ना, आप वो एक्सेप्ट कर लें। मैं अपने बाबा का मिशन छोड़ दूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मिशन मत छोड़िए, आप मिशन को जारी रखें, लेकिन उस प्लॉट पे नया हॉस्पिटल बना लें। बल्कि इर्द गिर्द वहाँ पे तो ज़्यादा गरीब हैं, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैम मेरी तस्वीरें बाकी हैं, मुझे मगरिब से पहले ख़त्म करना होती है। खुदा का वास्ता है, आपको आपके मरहूम आपका वास्ता है। मैडम मैडम बात तो सुने। मैडम मैडम मुझे कुछ हो जाएगा। सारी जमा पूंजी गई। कौन है आप लोग? एक फाइल का पता करना था आसिफ जवाद साहब। कैसी फाइल? इस सीरीज की तो सारा रिकॉर्ड जल चुका है। मुर्शिद का ऑर्डर है कि अगर आपके कोई पेच वगैरह ढीले हैं तो फिर कस देते हैं। दूसरे वाले बाजू में एक और भी है, इससे बड़े वाला, कसम से।
यार कुकी तुम ही उठा देती मुझे यार। अम्मी को तो मेरी जॉब की परवाह नहीं है, कभी कभी अलार्म पे आंख नहीं खुलती। अब मैं 10 मिनट में कैसे पहुंचूंगी ऑफिस? नोटिस आया तुम्हारा कोर्ट से। यार ये कितनी मीन औरत है। हम तो इसके आगे हाथ जोड़ने गए थे, इसने हरासमेंट की कंप्लेन कर दी है। डेट भी देखो आगे, सेम डेट पे तुम्हारी डिवोर्स केस की हियरिंग है। अब क्या होगा डीजू? मुझी कहाँ है? चला गया। कहाँ चले गया? मैंने साथ जाना है ना उसके। तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता। नहीं नाश्ते की जरूरत नहीं है, साथ जाना, देर हो रही है। कहाँ है ना, रहने दो, छोड़ो। समझ नहीं रही तुम, 2 केस हैं उसके आज, पता नहीं क्या डिसीजन होगा। ऐसे वक्त में ना सपोर्ट चाहिए होती है, मेरा साथ होना बहुत ज़रूरी है उसके। शायद वो तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाह रहा। कुकी, 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 क्या है अम्मी? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है? मैंने क्या किया? मैं सोते हुए बोल भी नहीं सकती। ये पट्टी उससे तुमने पढ़ाई है? कौन सी पट्टी अम्मी? दिमाग खराब हो गया डीजू का। ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रही है वो, बेवकूफ कहीं की। मैं एक उल्टे हाथ की लगाऊंगी तुझे। कोर्ट में जाके उसके हक में गवाहियां दे रही, मेरे सामने घटिया एक्टिंग करके दिखा रही हो। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो, मैंने कहा था ना कि दोबारा हमें कोर्ट कचहरी लेके जाने वाली है, और देख लो वही हुआ ना। ये सब कुछ तुम्हारी नाक के नीचे होता रहा, तुम्हें पता ही नहीं चला। भाड़ में क्या फ्लैट, वो घर तोड़ रही है अपना, खुला ले रही है अपने शौहर से। ओके, क्या मेरी सारी जिंदगी लाउंज में गुजर जाएगी? डब्बू तुम्हें तो लाउंज में जगह मिल जाएगी, मुझे तो घर से निकाल देंगे यार। मरवा दिया डीजू ने। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से। पता नहीं मैं वापस क्यों आ गया यहाँ, ये दिन देखने के लिए। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा। क्या हुआ इश्तियाक? पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा मैंने। बताओ ना, क्या हुआ है? ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, किसी ने बताया होगा इसको कि गिज्जू को डांट पड़ेगी जज से, मजे लेने आया होगा। नहीं भाभी, मेरे ख्याल में एक रजिस्ट्री ऑफिस का कोई ऑफिसर है, उसके साथ आया हुआ। खैर आप बताएं, दूसरे केस की तैयारी कैसी चल रही? उसके लिए तो इसको तैयारी पकड़नी चाहिए।
जी, एडवोकेट शकील अहमद। योर ऑनर। अंडर सेक्शन CPAC 112 आपके क्लाइंट के खिलाफ हरासमेंट की एप्लीकेशन आई है। योर ऑनर, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थोड़ी सी। मेरे क्लाइंट्स पार्क में अपनी मीटिंग कर रहे थे, वहीं राबिया फ़िरोज़ भी वॉक करती हुई निकल आई। उन्होंने शायद इसे गलत समझा। विद योर काइंड परमिशन योर ऑनर। प्रोसीड। मेरे फाजिल दोस्त के क्लाइंट्स प्रॉपर प्लानिंग के तहत मीटिंग के लिए आए थे। उन्होंने मेरी मौकिला राबिया फ़िरोज़ साहिबा का घेराव किया, उन्हें धमकियां दी, उन्हें इंसिस्ट किया कि वो केस विड्रॉ करें। ये देखिए मेरे पास इस सारे वाक़े की फ़ोटोग्राफ्स मौजूद हैं। प्रॉपर प्लान के साथ आई थी। ये देखिए जज साहब। इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी। अब हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं जज साहब। ये वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है इफ्तिखार साहब, हम लोग यहाँ बैठे ही इकबाल जुर्म के लिए हैं। आप इतना अरसे से अदालती कार्रवाई में शरीक हो रहे हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि बोलने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ योर ऑनर, ये वकील साहब और इनकी मुवक्किला सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ के लिए सबूत चाहिए होते हैं मियाँ साहब, ये मुकालमेबाजी नहीं। आप इन्हें समझाइए जज साहब। मुझे इजाज़त है योर ऑनर। बेहतर है कि आप अपने वकील को बात करने दें। आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, हम सब पे जो गुजर रही है वो किसी सेक्शन, सब सेक्शन, किसी क्लॉज या सब क्लॉज में सुनाई नहीं देती। हमारे घर, हमारे ख्वाब, हमारा फ्यूचर, हमारी जिंदगियां इन कागजात और फाइलों में गुम हो गई हैं। हम इन मोहतरमा से रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन शायद इन्हें रिक्वेस्ट और धमकी के बीच में फ़र्क मालूम नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाएं। आप लोगों के रवैये से लगता है कि ज़रूर आपने धमकियां दी होंगी। शकील साहब, आप इन सब से 1-1 लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड साइन करवाएं और अदालत में जमा करें। यस योर ऑनर, आपके हुक्म की तामील होगी। एक एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन आई है आपकी तरफ से। यस योर ऑनर, मैं रजिस्ट्री ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर जवाद इकबाल को बतौर गवाह पेश करना चाहूँगा। इजाज़त है। आपका नाम? जवाद इकबाल। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं रजिस्ट्री ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर। ठीक। भाभी, लगता है मुझी ने कोई जुगाड़ लड़ाई है। मैडम की तस्वीर ढीली पड़ गई है। इफ्तिखार साहब, इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी मौक्कला का क्लेम मशकूक हो गया है, इसलिए अदालत स्टे वेकेट करती है और बिल्डर्स को हुक्म देती है कि वो जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करके मुतासरीन को उनके फ्लैट्स हैंड ओवर करें। एडजर्न। तुमने तो कमाल कर दिया। वाह वाह वाह। मुझे साडा, मुझे साडा, मुझे साडा, मुझे साडा, मुझे साडा, मुझे साडा।
आप मुझे हरास कर रही हैं, मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी। ज़रूर कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ये आप मुझे दे दें, क्योंकि ये आप डिज़र्व नहीं करती। एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। पता है मुझे, मैं वहीं पे बैठी हुई थी जब ये बात हो रही थी। नहीं, एक और गुड न्यूज़ है। तेरे फ्लैट की सारी इंस्टॉलमेंट्स राइट ऑफ हो गई हैं। हाँ जी, इम्तियाज़ ने सारी किस्तें माफ़ कर दी हैं। खुशी से पागल हो गया अगला। मास्टर फाइल जहाँ पे दबी थी ना, वहाँ से किसी का बाप भी नहीं निकाल के ला सकता था। इस केस में बड़ा लंबा लटकना था टीचू। तारीख पे तारीख मिलनी थी, और अगर कोई डिसीजन आता भी तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने बड़ी पक्की सेटिंग बनाई थी रजिस्ट्री वालों के साथ, ऊपर से नीचे तक जेब में भरी हुई थी उनकी। वो औरत, वो तो फ्रंट मैन के तौर पे उन्होंने औरत कार्ड के लिए यूज़ कर रहे थे। पीछे बहुत बड़ा माफिया था टीचू। यार मुझे वैसे तूने तो कमाल ही कर दी यार, वंडरफुल। मतलब तीर सीधा निशाने पे है ना भाभी? यार तो भाई मैंने कहा क्या कोर्ट में बैठ के टाइम ज़ाया करते रहने, पीछे बैक हैंड पे चुप करके अपना काम करता रहा सारा। बड़ी धमकियाँ मिली मुझे, लाइव थ्रेट्स। ना कर। हाँ जी, मैं नहीं डरा। मैं भी कहा आ जाओ, इन लोगों का बाप निकाल के लाया हूँ। सारी इनकी चलतरबाजियाँ ठुस। कान से पकड़ के आपके भाई ने लाके कटहरे में खड़ा किया और फाइल उनके मुंह पे मारी है। फिर जाके इन लोगों को समझ आएगी इन लोगों का किससे पाला पड़ा है। यार तू कमाल है मुझे। आए बड़े ओए शादिया चौधरी को 50,000 रुपए किस बात के दिए तूने? वो उसे फ्लैट के लिए मैंने कर्जा लिया था अनवर भाई, वो थोड़ा थोड़ा करके वापस कर रहा था ना। सारा कसूर इश्तियाक करेगा टीचू। आखिरी मिनट में मना कर दिया था, मैं क्या करता? मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था यार। कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुझसे पूछ लेते, मैं हमजा से मांग लेती। एक ही बात है टीचू। एक ही बात है, तुम घुन्ने क्यों बने रहे? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? झूठ बोलते रहे। एक ही बात है, जाओ जाके रहो अपनी शादिया चौधरी के साथ उसमें। टीचर के फ्लैट तेरा है। वार दूंगी तुम्हारी महबूबा पे, मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट समझो। ये तू पहले मेरा गला घोटने को फिर रही थी, अब तू वारने पे आ गई है। मेरे काबिल नहीं रहा वो फ्लैट। बिजू अगर हमजा से पैसे लिए होते ना तो मेरे काबिल ना रहता। इसीलिए कह रही हूँ अब रहो उस फ्लैट में शाजिया के साथ। क्यों खामखा बढ़ा रही है बात को? मैं बढ़ा रही हूँ बात को? और तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया गिनाऊं मैं तुम्हें? तो तेरे घर वालों ने कौन से वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिए हैं मुझे? लाउंज में पड़ा होता था मैं, मुसाफिरों की तरह प्लेटफॉर्म पे, कमर में चुक निकला ये मेरी। अरे बेटे आप हमारी भी तो सुन लो। जितने भी मसाइल हैं ना वो मिलकर हल कर लेंगे, और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना मिलकर दूर कर लेंगे। और मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी में 1000 दफ़ा नफ़रत होती है और फिर लाखों दफ़ा मोहब्बत भी होती है। बीच के लोगों को तो गोली मारो, दफ़ा करो। नहीं फुप्पो, मसला हल हो गया। अब आपकी पसंदीदा शाजिया चौधरी आपके घर आ रही है, गाड़ी, फ्लैट, 10-12 तोले सोना और सैलरी के एडजस्टमेंट के साथ। अब आप लोग एंजॉय करें ना। अब मुझी एम ही मार रही है अम्मी जी। और दीजू मेरी बहन, मेरी बात सुनो, तलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठंडे दिमाग से सोच लो भाई। तमकिनत बाजी, तलाक तो उसी रात हो गई थी जब लाशें गिरी थी मेरी सलामी पे, और आप पटाखे फोड़नी थी मुज्जी की लव स्टोरी के। तो अपनी बहन के ताने भी याद रख जो उठते बैठते मेरे पे बरसाती रहती थी हमजा हमजा की तस्वीर के साथ। मैं बताऊं तुम मेरी फैमिली के बारे में क्या कहते थे? बताऊं मैं अभी सबको? लेजी, क्रेजी, ग्रीडी, पागल जेंजी। आप लोग भी सुन लें, डायन, लेडी हिटलर, और आप तो ना ही पूछे इश्तियाक भाई। चमचा, चापलूस, रन मुरीद, जन मुरीद, जो कहना है कह लो हमें, लेकिन एक दूसरे को छोड़ो नहीं। हाँ भाई मैं डायन हूँ, ये चुड़ैल हैं वो देव हैं, जो भी है ना कसम उठवा लो, तुम लोगों को अलग नहीं देखना चाहते। मैंने भी कई बार इनके घर वालों का बुरा भला कहा है। मियाँ बीवी में ऐसी बातें हो जाती हैं बेटा। तो और क्या जीजू, देख बेटा, ये जो मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाई होती है ना, ये मोहब्बत की निशानी होती है।
तेरे सामने ही है, हम दोनों आपस में कितना लड़ते हैं, लेकिन इतने सालों में कभी प्यार नहीं कम हुआ हमारा। ऐसा सोची भी ना मेरी डीजू। है बेटा? दीजू मैंने भी अपना माइंड चेंज कर लिया है। मुझे भाई बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे मुझे लगता था। बहुत स्वीट और इनोसेंट हैं। भले मैं लाउंज में पढ़ा रहा हूँ, आप ये मत करें प्लीज़। खदीजा बिलाल सदीकी बनाम मुश्तबा सदीकी हाजिर हो। खदीजा बिलाल सिद्दीकी। मुश्तबा सिद्दीकी। आप दोनों के बयानात, शवाहिद और गवाहों की रोशनी में आप दोनों के रिश्ते और बाहमी ताल्लुकात की तस्वीर अदालत के सामने पेश हो चुकी है। लेकिन कोई फ़ैसला लेने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात करना चाहूँगी। हकमेहर कितना था आपका? मुझे याद नहीं है मैडम, मैंने पढ़े बगैर साइन कर दिए थे। आपको याद है? याद नहीं है मैडम। ज्वेलरी जो आपको मुश्तबा ने दी या जहेज़ का सामान जो आप साथ लेके आई थी? जी, एक सेट दिया था इसने, जहेज़ के लिए मना कर दिया था। आप क्या इशारे कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं हकमेहर के बारे में? 10 लाख मैडम, 10 लाख सिक्का राइजुल वक्त हकमेहर तय पाया था रुपए। उला की सूरत में आप ज्वेलरी का सेट क्लेम करेंगे या इसको हकमेहर के तौर पे इन्हें दे देंगे? सेट बेच दिया था मैडम फ्लैट खरीदने के लिए। फ्लैट इसके नाम पे है मैडम। यानी कोई किसी पर कुछ क्लेम नहीं करेगा। फैसला सुनाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अक्सर बिना किसी शर्तो शराइत नान नफ़का, हक महर, ख़र्चा वग़ैरह देखे बग़ैर एक दूसरे की मोहब्बत में अंधा एतमाद करके निकाहनामे पे साइन कर देते हैं और बाद में उस एतमाद और मोहब्बत का क्या होता है? तलाक़ के बहुत सारे केसेस में हर बार यही एक सवाल मेरे जहन में उलझ जाता है कि दिल वाली गलियां शुरू में खुली और कुशादा होती हैं, लेकिन बाद में यही गलियां इतनी तंग क्यों हो जाती हैं? बहरहाल फैसला सुनाने से पहले मैं आखिरी बार आपसे फिर पूछ रही हूँ कि क्या आप इस शख्स से अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं?
मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि क्या वाकई आप इनसे खुला लेना चाहती हैं? नो। पिंचू तू वाकई तलाक लेना चाहती थी? फिर ये सब क्या था? गुस्सा। इतना गुस्सा? जितना प्यार उतना गुस्सा। लेकिन मुझे लगता है तू सच में चाहता था कि हमारी डिवोर्स हो जाए। ये क्या बात हुई? हाँ जी, जैसे तू अपना केस लड़ रहा था ना, डिवोर्स के अलावा कोई और फैसला हो सकता था? डिलीवरी वाले डब्बे में से तो इतनी वकालत ही निकलती है ना फिर नीचे। क्या हुआ है? क्यों हंस रही है? बता ना क्या हुआ है? डिलीवरी वाली बात से आता है। तूने मुझे तो पहले कभी बताया कि तू प्री मैच्योर डिलीवर बताने वाली बात है। क्यों? बड़ी अदालत में बता सकता है, मुझे अकेले बैठ के नहीं बता सकता। अच्छा छोड़ ना। वो नशे वाली बात वो क्या थी? तंग कर। मैडम, मैंने एक ही नशा किया है और वो है डीजू। एक और बात थी, वो चोरी ना कर। तुझे क्या समझ? चोरी वाली बात थी कि मैंने आज तक चोरी से फ्रूट तक नहीं काटा, मैंने बंदे कहाँ काटने हैं। अच्छा, बीच में एक फेज आया था फुल हीरो वाला। मैडम, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की थी। फिर एक और एंड पे लाइन आई थी, क्या थी वो? ऊपर बयान किए गए तमाम मुतासिर कुन दलाइल की रोशनी में मैं अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। बहुत क्यूट है यार। मुस्तरद करता हूँ। तो ये थी डीजू और मुज्जी की कहानी, यानी हमारे हर घर की कहानी। हम प्यार करने वालों को स्पेस ही नहीं देते। अरे भाई, थोड़ी सी जगह देकर तो देखिए। यकीन कीजिए, अदालतों में तलाक और खुला के केसेस की आवाजें पड़ना कम हो जाएंगी। कभी दिल